नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, जेल प्रहरी और वन रक्षक का आज 12 जून का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपसे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन देखा गया था कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो M.A. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा था। एक नेक्स्ट पॉइंट होगा, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को भूख से मरने से बचाने के उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये टॉपिक को आप एक बार से ज़रूर कवर कर लें और इन पॉइंट्सों को आपको याद रखना है। जल जनित रोग जो होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखा गया था साइंस से कि जल जनित कौन सा रोग होता है। तो हैज़ा दोस्तों जो कि एक जल जनित रोग है, ऑप्शंस में हैज़ा था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हैज़ा। हैज़ा और टाइफाइड बुखार जैसी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। अन्य जन जनित रोग में जैसे कि दोस्तों दस्त, पेचिस, पोलियो और मेनिंजाइटिस शामिल हैं। तो ये सभी जो कि एक जल जनित रोग हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वे कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों जो कि वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ठीक है, तो और जो पहला है वो कौन सा है, तो राष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो वह कौन सा है, तो यह है उपराष्ट्रपति का। एक क्वेश्चन देखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो 1939 में। ठीक है, तो 1939 में दोस्तों 1939 में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हुआ था और 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों एक वैश्विक युद्ध था जो कि 1939 से दोस्तों 1945 तक चला था। तो 6 साल लगभग ये चला था, 1939 से 1945 तक। इसमें विरोधी सैन्य गठबंधन जैसे कि मित्र राष्ट्र रहते हैं, दोहरी शक्तियाँ बनाने वाले सभी महान शक्तियाँ सहित दुनिया के अधिकांश देश इसमें शामिल थे। तो मित्र देश जैसे कि कौन कौन से होते हैं कि मित्र देश, अगर जैसे कि अमेरिका और भारत ये दोनों मित्र देश हैं। अगर भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान साथ देगा, और पाकिस्तान पर अमेरिका पर कोई हमला करेगा तो ये भारत साथ देगा। तो इस तरीके से मित्र देश होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है, तो ये सही आंसर रहेगा दोस्तों उज्जैन में। ठीक है, मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन शहर में स्थित है और जो कि किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो भगवान का मंदिर है दोस्तों ये किसको समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। ये मंदिर दोस्तों 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दोस्तों जो कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है, तो आप उसको जरूर याद रखें।
यहाँ पर पूछा गया था कि एरंड पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो जो एरंड पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये जो कि आपका स्थित है दोस्तों सागर में। ठीक है, तो एरंड अभिलेख, एरंड भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक प्राचीन शहर है और पुरातात्विक स्थल है। तो ये आपको याद रखना है। ये गुप्त साम्राज्य के एरिकीना प्रदेश की राजधानी थी और एरंड शिलालेख गुप्त युग के दौरान प्रचलित सती प्रणाली की पुष्टि करता था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया था कि यूरोपीय गोल्डन बूट अवार्ड 2021 और 22 किसको मिला था। तो ये 2021-22 का अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला था। ठीक है, और ये अपने करियर के दौरान 11 गोल्डन बूट पुरस्कार जीते हैं। पूर्ण बेरूमिया, डॉर्टमुंड और बायर्न म्यूनिख गोल मशीन ने बुंडेसलीगा में अग्रणी स्कोर के रूप में जर्मनी में अपने 12 सत्रों में 7 का अंत किया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक जनजाति से क्वेश्चन देखा गया था कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन सा है। तो बेगा, सहारिया और भारिया, ये तीनों दोस्तों जो कि विशेष रूप से कमजोर जनजातियाँ हैं। नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई का कितना हिस्सा है। तो नाबार्ड में दोस्तों आरबीआई का कितना हिस्सा है, तो अभी वर्तमान में कोई भी हिस्सा नहीं है। पहले था इसका 7.25% जो कि आरबीआई का हिस्सा था, लेकिन अभी वर्तमान में कोई हिस्सा नहीं है। आरबीआई के पास नाबार्ड में 72.5% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई के पास नाबार्ड में हिस्सेदारी नहीं है। जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है तो चक्री, रऊफ, लदीशाह, गावातरी, सूफियाना। तो जो भी आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर रहेगा। जम्मू और कश्मीर में शास्त्रीय संगीत में सूफियाना, कलाम या कश्मीरी शास्त्रीय और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शामिल हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो 1921 में दोस्तों जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। यहाँ जो सभ्यता पाई गई वह सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई गई। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान के दोस्तों ये स्थित है। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान से अलग करने वाली रीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों गुजरात के कच्छ से रण से होते हुए जम्मू और कश्मीर से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में विभाजित करती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ कर स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ, पक्षी है मोर और पुष्प है कमल। ठीक है, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका अन्य जानवरों से घिरा एक विस्तृत आधार पर एशियाई शेरों को दर्शाती एक मूर्ति है। विटामिन की खोज हुई थी दोस्तों, तो यहाँ साइंस से क्वेश्चन देखा गया था। तो 1912 में